अब आपने एक सिरके वाला शीरा बनाना है जिसमें ये स्टेक पकेंगे। अब आप पैन में डालेंगे पानी, कोई 300 मिलीलीटर, और इसमें शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून चीनी। फिर इसी में आप 6 टेबलस्पून सोया सॉस के मिलाएंगे। अब जापानी खाने में थाई खाने की तरह फिश सॉस भी बहुत इस्तेमाल की जाती है। इस सॉस में सिर्फ 2 टेबलस्पून डालूंगी। फिर 4 टेबलस्पून ये जापानी सिरका है, जैस्मिन सिरका, इसमें मिलाएंगे। फिर सॉस में एक और रंग डालने के लिए ये है रेड विनेगर, लाल विनेगर, जो हम 3 टेबलस्पून मिलाएंगे इसमें। ये जो सॉस बन रहा है ये मुख्तलिफ सिरकों का बन रहा है, मुख्तलिफ जायकों के जो खट्टे होते हैं। चीनी इनको काटेगी और सलोनापन लाएगी। जब ये सॉस उबलने लगेगा और थोड़ा सा भारी बन जाएगा, हम इसमें वसाबी मिलाएंगे। इसमें आपको लगते हैं कम से कम 2 या 3 मिनट। चलें जी, सॉस बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें 1 टीस्पून भर के वसाबी का डालेंगे। वसाबी को मिला दें इसमें और आग थोड़ी सी कम कर दें। अच्छा जी, अब आपका दम देने वाला सॉस तो तैयार है। अब हमने स्टेक्स को थोड़ा सा चेंज करना है। हर स्टेक को आप लें और बीच में छुरी के साथ छोटा सा पॉकेट या जेब बना दें। ये आप देख रहे हैं कि स्टेक अंदर से अभी तक पका हुआ नहीं है सही तरह से, तो ये सिर्फ दम के बाद ही बनेगा। अब हम इस जेब में क्या डालेंगे? थोड़ी सी हरी प्याज और आलू बुखारे। अब ये आलू बुखारे क्योंकि सूखे हुए थे, इनको मैंने गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए डाल दिया जिससे ये नरम हो गए। आलू बुखारे जापानी खाने में चटनी के लिहाज से खाए जाते हैं, तो आप एक एक आलू बुखारा हर जेब में भर दें। इससे ये होगा कि अंदर से जायके निकलेंगे और गोश्त के अंदर जज्ब हो जाएंगे। अब आप थोड़ी सी हरी प्याज लें और इसके लंबे लंबे स्लाइस बनाएं। अब आप हर स्लाइस को लें और अपने हाथों से जेब में भर दें, लेकिन इस तरह हो कि थोड़ी सी हरी प्याज ऊपर से इस तरह खड़ी हो। या आप इस तरह डिश बना रहे हैं जैसे आप गमले में कोई फूल या पौधा प्लांट कर रहे हैं। आप अपना सॉस वापस आंच पे रखते हैं। अब जैसे सॉस उबलेगा आप इसमें आलू बुखारे कोई 8 दाने और शामिल कर दें। शायद आप इस वक्त समझ रहे हो कि ये सॉस बहुत खट्टा हो जाएगा, लेकिन इसमें वसाबी की जो मिर्च है या जो गरमपन जो वसाबी से आएगा वो खट्टे को बैलेंस कर देगा। सॉस को उबलने दें थोड़ा सा। जैसे आपका सॉस उबले, आप अपने स्टेक लेके आराम से सॉस में डाल दें। अब ढकना दे दें और आग आधी कर दें और इन स्टेक्स को 6 मिनट के लिए इसमें पकाएं। अच्छा जी, स्टेक्स तो अब हो गए तैयार। आखिर में जब प्लेट अप का टाइम आएगा उस वक्त मैं स्टेक्स निकाल के थोड़ा सा मक्खन सॉस में मिक्स करूंगी और फिर स्टेक्स के ऊपर डाल के तब सर्व करूंगी। लेकिन अब इसकी साइड डिश, जो स्टेक के जो फ्राइंग पैन में जूस रह गए थे जिसमें थोड़ा सा तेल था, मैं थोड़ा सा तेल और इसमें मिलाकर अब एक बहुत ही लजीज स्टर फ्राई बनाऊंगी। यानी आधा टेबल स्पून आप मिला दें। स्टर फ्राई एक चीज़ बहुत ही जल्दी बनती है और बहुत ही हेल्थी होती है, और इसलिए जापानी खानों में स्टर फ्राइज का बहुत इस्तेमाल होता है। चाइनीज़ खानों में भी इस्तेमाल होती है, लेकिन जो इनका ओरिजिन है, जहाँ से पहले आए हैं, वो है जापान। तेल गर्म हो गया तो सबसे पहले हम ये बीन स्प्राउट्स पैन में डाल रहे हैं और ये आप अच्छा एक पूरा हाथ भर के डाल दें।
जैसे इसका साइज़ कम हो, फटाफट थोड़ी सी चाइना कैबेज लें और उसको मोटा मोटा काट दें। इसको भी अपने पैन में डाल दें, जल्दी से फ्राई करते रहें। ऊपर से मैं 3 टीस्पून सोया सॉस के डाल दें और वो थोड़ा सा जो जापानी जैस्मिन सिरका था उसका 1 टीस्पून। जब आपको नज़र आए कि चाइना कैबेज पकनी शुरू हुई है, उसके हरे पत्ते मुड़ रहे हैं, साइज़ में भी बहुत कम हो गई है, ऊपर से जो ऑयस्टर मशरूम थे उनको पैन में डाल दें। लेकिन ये ज़रूर याद रखें कि ऑयस्टर मशरूम को ज़्यादा आप चम्मच के साथ हिलाएं मत, वरना ये टूट सकते हैं, तो थोड़ा सा एहतियात ज़रूर करें। और जैसे ही आप ऑयस्टर मशरूम डालें, आप अपनी पीली शिमला मिर्च और लाल शिमला मिर्च भी पैन में डाल दें और धनिया के कोई 12 पत्ते। अब आप बहुत आराम से ऑयस्टर मशरूम्स को उल्टा करें। ऑयस्टर मशरूम को पलटने के बाद 3 टीस्पून सोया सॉस के और शामिल कर दें और इस वक्त आप 2 चुटकी नमक भी इसमें डाल दें। 1 मिनट ठहरने के बाद 1 बड़ी चुटकी लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, वो भी आप शामिल कर दें। और इसलिए क्योंकि जापानी खाने में ज़्यादा ताज़ी मिर्च इस्तेमाल नहीं होती है, वो ज़्यादातर कुटी हुई लाल मिर्चें या सूखी हुई मिर्चों का इस्तेमाल करते हैं। मिर्च के बाद वो जो 5 स्पाइस पाउडर था वो भी आप 2 बड़ी चुटकियाँ इसमें शामिल कर दें। अब आप एहतियात से हर ऑयस्टर मशरूम को फिर से पलटें और आप देख रहे हैं कि बिल्कुल नरम हो गया। अब आखिर में आधा नींबू लें, उसका जूस इसमें डाल दें और जल्दी से एक हरी प्याज गोल गोल चॉप कर दें और इसमें शामिल कर दें। हरी प्याज डालने के बाद आप थोड़ा सा और नींबू इसमें स्क्वीज़ कर दें। 1 आखिरी टीस्पून सोया सॉस और 1 आखिरी टीस्पून जापानी सिरका, थोड़ा सा चलाएं और ऊपर से 8 धनिया के पत्ते आप तोड़ के बीच में शामिल कर दें और आग ऑफ कर दें।